हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की हम एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं इंतकाम की आग एपिसोड 4। जैसे कि आपने मेरे 3 एपिसोड्स देखे हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कहानी में कोई भी चेंजिंग लानी है या कुछ आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसी तरह ना स्टोरी में थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। तो मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। तो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं जब इंसान दुश्मन मारता है तो हाथ कांपते हैं, जब दोस्त को मारता है तो आंखें नम होती हैं, लेकिन जब अपने खून को मारता है तो इंसान मर जाता है। रूही मरने के करीब थी। आधी रात थी, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर रूही जाग रही थी। इसकी आंखें छत पर जमी हुई थी और कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, किसे मारूं? रूही के होंठ कांपे। बताओ। कमरे की दीवार पर साया उभरा, वही लंबा काला साया, आंखों की जगह जलती हुई सुर्ख चिंगारियां, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। रूही का दिल रुक सा गया। माँ? साया मुस्कुराया। तुमने खुद नाम लिया है। रूही उठकर बैठ गई। नहीं, वो मेरी माँ है। साया आगे बढ़ा। इसने तुम्हें टूटते देखा था, इसने तुम्हें रोते देखा था, इसने तुम्हें मरने दिया था। खामोश रहकर रूही के आंसू बहने लगे। वो डरी हुई थी। साया जोर से बोला, डर भी जुर्म होता है। रूही ने सर पकड़ लिया। मैं नहीं कर सकती। साया करीब आया, इतना करीब कि रूही को जलने की बू आने लगी। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ताकत भी, बदला भी, और तुम्हारा वजूद भी। खामोशी छा गई। कई लम्हों बाद रूही ने आहिस्ता कहा, अगर ये आखिरी बदला है। साया मुस्कुराया। तो हाँ। अगले ही दिन रूही की माँ बहुत परेशान थी। वो बार बार रूही को देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर हिम्मत ना हो। आखिरकार इसने रूही का हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रूही ने हाली नजरों से देखा। क्यों? माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये गांव मनहूस हो गया है। 2 लड़के मार गए हैं। लोग कह रहे हैं कोई साया है। रूही ने दिल ही दिल में सोचा, वो साया मैं ही हूं। माँ ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। रूही के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब बहुत देर हो चुकी है माँ। इसी शाम फकीर नहीं आई। इस बार इसका चेहरा सफेद था। आज उस्ताद नाराज है। रूही ने पूछा, क्यों? फकीर ने कहा, क्योंकि तुम हिचकिचा रही हो। रूही चीखी, वो मेरी माँ है। फकीरनी की आवाज सख्त हो गई। और तुम इसकी बेटी थी। जब तुम चीखती थी, जब तुम तड़पती थी, तब वो कहाँ थी? रूही खामोश हो गई। फकीर ने करीब आकर सरगोशी की। आखिरी कुर्बानी के बाद तुम मुकम्मल बन जाओगी। क्या बन जाऊंगी? फकीर ने आहिस्ता से कहा, साया। इस रात रूही को ख्वाब आया। वो खुद को एक कब्रिस्तान में खड़ी देख रही थी। हर कब्र पर एक नाम था, इमरान, शहजाद और इसकी अपनी कब्र।
जिस पर लिखा था रूही। कब्र के पीछे साया खड़ा था। ये आखिरी मौका है। रूही ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैंने इनकार किया तो? साया बोला, तो तुम पागल हो जाओगी और मैं किसी और को चुन लूंगा। रूही की आंखों में आंसू आ गए और मेरी माँ। साया खामोश रहा। खामोशी ही जवाब थी। अगली रात आंधी चल रही थी, बादल गरज रहे थे। रूही अपनी माँ के कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजे के अंदर से माँ की सिसकियां आ रही थी। या अल्लाह माफ कर दे। रूही के हाथ में वही जंजीर आ गई, भारी ठंडी। इसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा मगर हाथ कांप रहे थे। मैं ये नहीं कर सकती। पीछे से आवाज आई, तुमने पहले भी कहा था। रूही मुड़ी। साया खड़ा था और फिर भी क्या था? रूही ने आंखें बंद कर ली, दरवाजा खोल दिया। माँ ने रूही को देखा तो चौंकी। बेटा। रूही के आंसू बह रहे थे। आपने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बचाया मुझे? माँ जमीन पर बैठ गई। मैं कमज़ोर थी, मैं डर गई थी। इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। रूही चीखी, तो आपने मुझे मरने दिया? जब माँ ने रूही के पांव पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो बेटा। रूही की आंखों के सामने इमरान का चेहरा आया। शहजाद की चीखें, अपनी तड़प, जंजीर हल्की सी खोली। कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, फिर खामोशी। अगली सुबह लोगों ने रूही की माँ की लाश पाई, गले पर जंजीर के निशान। रूही अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखें अब मुकम्मल सुर्ख थी। फकीरनी आई। साया भी बोला, अब तो मुकम्मल हो चुकी हो। रूही ने आहिस्ता पूछा, अब क्या होगा? साया मुस्कुराया, अब तुम सिर्फ बदला नहीं लोगे, अब तुम बदला बनोगी। रूही की हंसी गूंजी और हंसी में इंसानियत की आखिरी सांस मर गई। जब रूही ने अपनी माँ को मारा तो साये ने इसके कान में सरगोशी की, अब असल खेल शुरू होगा। सो गाइस, क्या रूही को कोई रोक सकेगा या वो पूरे गांव को जहन्नम बना देगी? अगले एपिसोड 5 में आप ज़रूर अच्छा सा कुछ सुनेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही एपिसोड 5 लेकर आऊँगी, ज़बरदस्त किस्म का। अगर आपने एपिसोड 5 में कुछ भी, अगर आपको हो कि ऐसी चेंजिंग करनी है, ये करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी। तो जाने से पहले मैं एक बार फिर बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं ऐसे एपिसोड 5 के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।